तो हेलो बच्चों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दोबारा से। बच्चों, अपन स्टार्ट करने वाले 8th क्लास का वापस से वो नया चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो बच्चों, आप मेरे को तो जानते ही होंगे, मेरा नाम है दिव्यांश अग्रवाल और मैं आपको पढ़ाता हूँ साइंस सब्जेक्ट। बच्चों, मैंने जैसा आपको पिछली क्लास में आपने बोला था कि अपनी एक नोट्स की कॉपी बना लीजिए ताकि आपको बाद में हेल्प मिले। आप अभी अभी नए 8th में आए हो और 8th में आपका सेकंड टाइम बोर्ड है। 5th में एक बार आप देख कर आए हो, पर 8th के जो अंदर वो लेवल होता है ना, वो हाई हो जाता है थोड़ा, तो उसमें आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों, साइंस के नोट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 8th क्लास के लिए। एक नोट्स की कॉपी ज़रूर से प्रिपेयर कर लो, बना लो। और मैं जो यहाँ पर नोट्स लिखा हूँ वो सारे आप लिखोगे अपनी नोट्स की कॉपी में, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ मैं लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बाकी चीज़ें मैं आपको एनसीईआरटी से ऐसे ही बता दूंगा। तो बच्चों, जैसे देखो, और मैं बच्चों जो भी होमवर्क मैं अपना दूँ आपको, वो आपको डेली करना है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम दिव्यांश अग्रवाल है, या फिर मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर। जैसा कि आपको चैप्टर का नाम दिख रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस नाम से अपन को पता चल रहा है कि इसके अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर क्रॉप से रिलेटेड बातें की गई है। तो जैसे अपन क्रॉप की डेफिनेशन देखते हैं, पहले क्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। जब भी अपन एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक लैंड पे अपन कोई भी एक सेम टाइप की प्लांट को ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो उसको अपन क्रॉप बोलते हैं। बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना, लार्ज स्केल में होना चाहिए वो। देखो, मैंने डेड लाइन भी कर रखा है, जब भी लार्ज स्केल में होना चाहिए। कोई भी प्लांट हो, कोई भी क्रॉप हो, उसको आप लार्ज स्केल में जब भी कल्टीवेट करोगे तो उसको अपन क्या कहेंगे? क्रॉप। ठीक है बच्चों, तो ये आप डेफिनेशन अपनी कॉपी में डाल लीजिएगा। इसके एग्जांपल्स देख सकते हो आप, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड फ्रूट्स। तो बच्चों, एग्जांपल्स भी लिख लेना। और क्रॉप्स 2 टाइप्स की होती है मेनली। क्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप्स मेनली। फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होती है बच्चों? खरीफ क्रॉप्स होती है जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती है, और रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाई जाती है। ये बच्चों जरूर से ध्यान रखना है। एग्जाम में, स्कूल एग्जाम्स में मेनली ये जरूर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर कि क्रॉप्स आर हाउ मेनी टाइप्स, या फिर खरीफ क्रॉप्स या रबी क्रॉप्स की डेफिनेशन। उसके एग्जांपल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, एनसीईआरटी में अपने लिखे हुए हैं। मैं एक सेकेंड एनसीईआरटी ऑन कर लूँ। देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आप खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल अपन को दे रखे हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन और ग्राउंडनट। अपन यहाँ लिख लेते हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। ये सब इसके एग्जांपल्स है। इसमें कॉटन भी आता है और एक्सेट्रा चीज़ें भी आती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी नहीं है, बस जितना मैंने लिखा है उतना लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा फॉर स्कूल एग्जाम एंड बोर्ड ऑल्सो। बोर्ड्स में भी ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपकी डेस्क वर्क आएगी बाद में, जब आपको पता चलेंगे ऐसे कितने सारे क्वेश्चन आएंगे आपके मॉड्यूल पेपर में। तो देखो, रबी क्रॉप्स में मैंने क्या जैसा लिखवाया आपको, सोन इन विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में सोन करी जाती है। और ये सोन इन रेनी सीजन, खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती है। अब रबी क्रॉप्स के भी आप एग्जांपल देख सकते हो अपनी एनसीईआरटी में। इसके अंदर है एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। जैसे व्हीट मतलब गेहूं, राइस, ये सब बच्चों मेनली विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। और सॉरी बच्चों, राइस नहीं है, व्हीट है, ग्राम है और पी है। पी मटर और ग्राम, बस यही काफ़ी है बच्चों, एक्सेट्रा। तो बच्चों, ये जरूरी से याद कर लेना ये सारी। एक तो क्रॉप की डेफिनेशन, एक क्रॉप्स के 2 टाइप। जो भी मैं होमवर्क दूँ वो डेली बेसिस पे करते जाइए। आपकी मेरी गारंटी है, या आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी आपकी, 95 अबव ही बनेगी। तो आगे अपन पढ़ते हैं, इसमें क्या दे रखा है।
बच्चे इसमें थोड़ी सी जो पहले लाइंस थी उसमें ऐसे भी लिखा हुआ था, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, जो कि वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस है जहाँ पर क्लाइमेट और टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं हर जगह। जैसे अपने राजस्थान में देख सकते हो आप, अपने राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जाकर देखोगे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है अक्सर, अपन कह सकते हैं, मतलब रेगुलरली तो नहीं पर कभी अधिकतर वहाँ पर ऐसे ही होता है, और अपने यहाँ पर भी अधिकतर ऐसे ही रहता है। तो बस इतनी बातें कही हुई है, और इसको आप नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूँ। आगे देखते हैं अपन बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन अब क्रॉप प्रोडक्शन की, तो मैं रफ कर दूँ। तो बच्चों अपन आगे पढ़ते हैं अब। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें अपन बच्चों खूब सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे इसमें टोटल 7 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज होती है जो कि क्रॉप प्रोडक्शन में मदद में आती है, जिससे अपन कोई भी क्रॉप ग्रो कर पाते हैं या कल्टीवेट कर पाते हैं। तो जैसे अपन फर्स्ट वाली देखेंगे अपनी, बच्चे ये भी अक्सरली कॉमनली क्वेश्चन आ जाता है आपके कि दीज एक्टिविटीज और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कि हाउ मेनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर देयर, नेम देम, ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन डाल के लिख लीजिए, हाउ मैनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर देयर, एंड नेम देम। तो इसके बच्चों 7 टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स या फिर 7 अपन कह सकते हैं 7 प्रॉपर्टीज होती है, अपन लिखेंगे उसके नेम्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, आप एनसीईआरटी में भी खोल कर देख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट है अपना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड जैसा अपन देख सकते हैं, सेकंड है आपका सोइंग। सोइंग सब बच्चों ये सब मैं अभी आपको डेफिनेशंस के साथ लिखवाऊंगा क्या होता है और क्या नहीं होता। वैसे एक शॉर्ट में बता देता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है आपकी कि सॉइल को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना, उपजाऊ बनाना। मतलब इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर ये सब डालते हैं ना अपन, जैसे प्रिपरेशन करते हैं, क्या आप देखते होंगे कभी गाँव गए होंगे तो जो फार्मर्स होता है ना वो एक ट्रक में है ना ऐसे थोड़े एक पीछे वो लगा देते हैं कांटे जैसा, और उससे है ना पूरे खेत को ऐसे खदोड़ते हैं। ऐसे एक एक ऐसे टाइप का होता है, पीछे एक कटर लगा हुआ होता है ऐसा, और ये ट्रैक्टर के अटैच होता है, या ट्रैक्टर होता है इसके अटैच होता है। तो ये जो सॉइल होती है ना इसको एक खुदड़ते हुए जाता है, उससे क्या होता है बच्चों, ये सब मैं आपको बाद में आने वाली क्लास में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, और बहुत अच्छी चीज़ भी, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। थर्ड देखते हैं अपन, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। थर्ड क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ है
इरिगेशन। बच्चों सब मैं अभी बताऊंगा आपको, एक बार लिख लीजिए, नोट करती जाइए मेरे साथ, और आप कुछ नोट ना कर पाए तो स्टॉप करके वीडियो या फिर बैक करके आप देख सकते हैं। इरिगेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हार्वेस्टिंग। बच्चों इनमें से अधिकतर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इन प्रॉपर्टीज में क्या है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। सेवंथ प्रॉपर्टी में यहाँ लिख रहा हूँ, सेवंथ प्रॉपर्टी है आपकी स्टोरेज। अब देखो बच्चों, इनको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मैंने आपको अभी बताया था। अब देखो सोइंग क्या होता है। सोइंग मतलब उगाना, बीज लाकर और उसको मिट्टी में डाल के उगाना, इतना तो आप सबको पता होगा। और थर्ड क्या है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मतलब उसके अंदर फर्टिलाइजर्स केमिकल्स वगैरह डाल के उस मिट्टी को उपजाऊ बनाना। गोबर की खाद आती है, आपको पता होगा, मैन्योर बनता है, गोबर की खाद आती है, उनको डालते हैं लोग मिट्टियों में ताकि उपजाऊ बन जाए वो मिट्टी। आपने भी घर पे देखा होगा, कभी भी मम्मी वगैरह प्लांट्स वगैरह उगाती है तो उसके अंदर सूखा हुआ गोबर लाती है और उसको चूरा करके उसमें डालती है। उससे क्या होता है बच्चों, उससे है ना जो फर्टिलिटी होती है ना उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, और उस वो फर्टिलिटी बढ़ने से क्रॉप जो होती है ना या फिर कोई भी प्लांट होता है वो जल्दी ग्रो करता है और बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करता है। एक तो, और अगर अपना कोई फ्रूट का है ना तो बहुत अच्छे फ्रूट्स आएंगे, मतलब उसमें मोटे मोटे ताजा ताजा। फोर्थ में आप देख सकते हैं इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है बच्चों, आप सबको पता है, सिंचाई। सिंचाई मतलब जैसे अपन कोई भी क्रॉप को या फिर प्लांट को ग्रो कर देता है तो उसको पानी की जरूरत पड़ती है, अपन वो पानी अपन इरिगेशन में डालते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब आप सोच रहे होंगे वीड्स क्या होता है, वीड्स तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सीड्स जरूर पढ़ा है। वीड्स बच्चों होता है जो अनवांटेड प्लांट्स होता है ना, जिनको अपन चाहते नहीं, जंगली पौधे उग जाते हैं जो बीच बीच में, वो होते हैं वीड्स। उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपन उनको निकाल देते हैं, उसका भी अपन पढ़ेंगे कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है बच्चों, क्रॉप उगने के बाद आप उसको काटोगे भी, सही करो, काटोगे ना, जब भी आप वीट वगैरह कुछ भी उग जाएगी तो आप उसको काटोगे ना, काट के जब भी तो हार्वेस्ट करोगे ना उसको। हार्वेस्ट का भी मेथड बताऊंगा मैं। स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होगा बच्चे, उसको आप कहाँ पर स्टोरेज करोगे, जैसे आपका कोई गोडाउन है वहां पर कहाँ पर स्टोरेज करोगे उसका, तो वो सब इसमें आता है। तो आगे देखते हैं बच्चों अपन, आगे अपन को दे रखा है फर्स्ट वाला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये नोट कर लिया है बच्चों आपने, कर लीजिए। हो गया होगा अब तक, मैं रफ कर दूं, ठीक है। बच्चों अगर मेरे साथ आप मेरे कहीं कहीं चलोगे ना तो आपके 95 से अबव मेरी गारंटी है, 100 भी बनवा सकता हूँ मैं आपके बोर्ड या एग्जाम में, बस मेरे कहे मुताबिक चलो। अब जैसे आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, अपन पढ़ते हैं आगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके अंदर बच्चों मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अपने फर्स्ट लेक्चर था फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और अपन अभी चैनल पे नए आए हैं, अपनी धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी। अपन अभी 8 क्लास में आए तो अपनी धीरे धीरे हैबिट पड़ेगी एक्स्ट्रा पढ़ने की, वरना तो आपको मेरे को पता है नींद आ रही होगी। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे अपन, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको आज का होमवर्क दे देता हूँ। आपका होमवर्क है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में जो भी मैंने अभी आपको नोट्स लिखवाए हैं वो सारे आपको रिवाइज़ करने हैं। यहाँ पर जो भी बोर्ड पे मैंने आपको नोट्स की कॉपी में लिखवाए हैं वो सारे आपको रिवाइज़ करने हैं। तो उन सबको रिवाइज़ करने के बाद आपके मन में जो भी छोटा से छोटा डाउट हो वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप कभी भी, 24 आवर्स है। तो
थैंक यू बच्चों।